हेलो एवरीवन दिस इज़ उपेंद्र। तो आप सब लगातार ये बुक लिस्ट के बारे में हमेशा ये क्वेरी कर रहे हैं कि बुक लिस्ट कौन सा फॉलो करना है। तो मैंने पहले भी बताया था, प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए मैंने बता रखा है ऑलरेडी। फिर भी उसके बाद भी आप लोग कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि बुक लिस्ट एक बार फिर से बता दीजिए। तो मैं आज फिर से मेरे ख्याल से बुक लिस्ट पे ही आखिरी वीडियो होगा ना। इसके बाद इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इसके बाद आप कोशिश करेंगे कि इसको अमल करते हुए आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना। तो हिंदी मीडियम के लिए मैंने बताया था, और हाँ, हिंदी मीडियम के लिए पहले आते हैं कि झारखंड के लिए आपको उड़ान पढ़ना है ना। उड़ान पढ़ना है और उसका ऑब्जेक्टिव लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इतना काफ़ी है। आप उड़ान आप पढ़ लें और उसका ऑब्जेक्टिव लगा लें तो इससे ज़्यादा और कुछ करना नहीं है। बात जहाँ तक है पेपर 1 के लिए, तो पेपर 1 के लिए अगर आपने पहले से एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आप उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा और अच्छा स्कोर करना है पेपर 1 में। तो जो जेपीएससी मेंस का सिलेबस है ना, उसका कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि प्रीलिम्स में मैंने देखा है कि जो जेपीएससी मेंस का सिलेबस है ना, वहाँ से उस टॉपिक से लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मेंस का जो टॉपिक है ना जेपीएससी मेंस का, उसका आप ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज आप सॉल्व कर लेंगे तो पेपर 1 वहाँ से आपका बहुत हद तक काम बन जाएगा, है ना। बाकी बजट और सर्वे तो आपको अपडेट करने ही होंगे, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। करेंट सेक्शन से आपको अपडेट करने होंगे। तो प्रीलिम्स के लिए उड़ान और उड़ान का ऑब्जेक्टिव, पेपर 1 के लिए अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, डायरेक्ट आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उड़ान नहीं पढ़े हैं, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको एनसीईआरटी का जिस्ट या फिर जो जेपीएससी मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए। लाइक मैं पॉलिटी से कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था और आगे भी पूछ सकता है। जैसे जो पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है, जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, है ना। जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। 1919 का हम लोग पढ़ते हैं एक्ट, ठीक है। तो उससे डायरेक्ट कुछ जो फीचर्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं ना। तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग मुद्दे पे, अलग अलग टॉपिक पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप एक बार, आपको क्या करना चाहिए, जेपीएससी मेंस का सिलेबस आपको एक बार देख करके उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तो आपका बहुत हद तक काम बन सकता है। तो ये रही पेपर 1 की बात, ठीक है। पेपर 2 में उड़ान और सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो मनीष रंजन और उसका ऑब्जेक्टिव। और मेरे ख्याल से इतना तो हिंदी सबको आता ही होगा कि आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि उड़ान का जो कलेक्शन है ना क्वेश्चन का, वो थोड़ा सही है, मेहनत करके बनाया गया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उड़ान का आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये प्री का रहा। मेंस के लिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। उसका अभी तो लास्ट ईयर तो ज़्यादा मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे इंग्लिश मीडियम में, लेकिन इस बार इंग्लिश मीडियम में भी कुछ जो पब्लिशर हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग कोचिंग के नोट्स भी अवेलेबल हैं। मैंने पढ़ा नहीं है किसी कोचिंग का, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए, है ना, कि मेंस का एक अच्छा मटेरियल मार्केट में अगर है तो एक बार उसको देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने बता रखा है कि डेवलप इंडिया ग्रुप का अच्छा दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें अगर ऐड ऑन कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है। तो आप डेवलप इंडिया ग्रुप का जहाँ कहीं से भी मिलता हो आप ले सकते हैं, वो अच्छा है, पेपर वाइज बढ़िया दिया हुआ है। जिनका इंग्लिश लिटरेचर है वो साथ में उसका भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये बुक लिस्ट को लेकर के वीडियो था। मैं कोशिश करूँगा कि और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। बुक लिस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।